मुख्य रूप से कौन कौन से प्रोत्साहन है वित्तीय रूप में? सबसे पहले तो आपकी सैलरी आती है। क्या आती है? सैलरी, वेतन। आपने कभी सैलरी देखी हो तो देखो, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र समझते हो? आज काम मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, मैं रोल पेपर पे नहीं हूँ, एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम कर रहा हूँ। जोमेटो देखा होगा आपने, स्विगी देखा होगा, है ना? तो इसमें बहुत सारे लोग आपके घर में खाना डिलीवर करने आते हैं, उन कॉन्ट्रैक्टर्स, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करते हैं, वो एम्प्लॉयज नहीं होते। एम्प्लॉयज का मतलब होता है कि वो कंपनी के रोल पेपर या जो भी उनके कर्मचारियों की श्रृंखला है उस पर है, और उनको बहुत सारे नियमों के अधीन रहते हुए कंपनी उनको पेमेंट करती है। तो ऐसे में जो संगठित क्षेत्र उसमें बहुत ही कम लोग काम करते हैं। सरकारी क्षेत्र पूरा ही पूरा संगठित में आता है, लेकिन जो संविदा पे नहीं रखे जाते, जो प्योरली सरकार के द्वारा चलाए जा रहे संगठनों में काम करने वाले लोग हैं, वो तो संगठित क्षेत्र में है। कई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी हैं, वो भी संगठित क्षेत्र का हिस्सा बना लेती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग देश में, लगभग 90% के ऊपर भी ऐसे लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे आपके घर में कोई करता है, आपके चाचा के हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो उनका जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो होता है सैलरी का, जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं वेतन। अब वेतन में अगर आप कभी उनका देखोगे कि कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो एक होता है मूल वेतन। क्या होता है? मूल वेतन, ठीक, बेसिक सैलरी। उसके बाद इसी वेतन पर, जो मूल वेतन है, इसके ऊपर उनको मिलता है महंगाई भत्ता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं डियरनेस अलाउंस, डीए। ठीक है, क्या बोल देते हैं? डीए। ये हो गया आपका महंगाई भत्ता। आपके इसके बाद क्या आता है? घर के लिए किराया को भी मिल जाता है, तो उसको एचआरए बोल देते हैं, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। तो ऐसे कुछ अलाउंसेस होते हैं, भत्ते होते हैं। तो ये सारे लोगों की सैलरी में मिलता है, जो लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि संगठित क्षेत्र में बहुत लोग, कम लोग काम करते हैं। तो मूल वेतन हो गया आपका, है ना, फिर महंगाई भत्ता हो गया, फिर हाउस रेंट, एचआरए हो गया। तो ये सारी चीजें मिलती है। टीए भी मिलता है कई बार यात्री के लिए, ठीक है, ट्रैवल अलाउंस, कि आप इधर उधर यात्रा कर रहे हो उसके लिए आपको जो मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मिलकर के हो जाती है क्या, जिसको हम लोग बोल देते हैं बेसिक सैलरी। और ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर के वेतन बन गए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव है। ठीक, अच्छा, मूल वेतन है, महंगाई भत्ता है और अन्य भत्ते हैं, टीए, एचआरए, ये सारे मिला करके। अब क्या हुआ? औपचारिक क्षेत्र में, इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, है ना। जैसे सरकारी कंपनीज है और बड़ी प्राइवेट कंपनीज है। नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज भी सरकारी औपचारिक क्षेत्र में ही आती हैं, जिसको हम लोग संगठित क्षेत्र भी बोल देते हैं। लेकिन इसमें ज्यादा लोग हैं नहीं। प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि के साथ साथ समय समय पर भत्तों में बढ़ोतरी की व्यवस्था होती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। होता क्या है कि हर साल यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हो रहा होता है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी हो रही होती है। कैसे हो रही होती है? मान लीजिए कि मेरा मूल वेतन 100 रुपए है। कितना है? 100 रुपए। और इस समय जो महंगाई की दर है वो 10% थी, या मेरी कंपनी ने या मेरी सरकार ने 10% मेरा महंगाई भत्ता रखा हुआ है। ठीक, अच्छा, और एचआरए जो है, हाउस रेंट अलाउंस, वो मेरा 20% है। ठीक, अब किसका 10%? तो आ जाती है बात मूल वेतन का। किसका 20%? मूल वेतन का। ये क्या है आपका? डीए, सॉरी, ये हो गया आपका डीए, ये आपका हो गया एचआरए। और इसी तरह से मान लीजिए टीए है। टीए मान लीजिए मेरा फिक्स्ड है कि भाई मुझे 2000 रुपए का टीए भी मेरी कंपनी देगी, या मेरी जो भी संस्था है वो देगी। अब इसी में होता है क्या है, साल भर के बाद आमतौर पर जितने भी सरकारी विभाग हैं, ज्यादातर राज्यों में और केंद्र सरकार में क्या होता है, 3% की वार्षिक वृद्धि होती है आपके मूल वेतन में। तो 3% की वृद्धि, तो 100 रुपए से कितना हो गया? 103 बन गया। और आपका डीए 10% जो था, महंगाई, हर साल महंगाई भी बढ़ रही होती है, तो अब 10% से बढ़कर के हो गया 15%। तो पहले जो आपको महंगाई भत्ता जो था 100 रुपए पर 10% मिल रहा था, यानी कि 10 रुपए मिल रहा था, अब 100 पे 15% नहीं मिल रहा है, अब 103 पर 15% मिलेगा। तो वास्तव में ये 15 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 रुपए 45 पैसे लगभग हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डीए भी बढ़ गया, परसेंटेज भी बढ़ा 10% से 15%, लेकिन जो बेस है, आधार, वो भी बढ़ गया, तो सैलरी और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी तरह से एचआरए भी अगर परसेंटेज टर्म्स में प्रोपोर्शनल आनुपातिक है तो यहां पर भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि हर साल सैलरी बढ़ रही होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है। क्यों? आपको ये पता है कि भाई इस साल तो मेरी सैलरी 10,000, अगली साल कितनी हो जाएगी? अच्छा 13,000 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी? 15,000 हो जाएगी। लोग ऐसा हिसाब लगाते हैं। और केंद्र सरकार और बाकी राज्यों में क्या होता है, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग कमीशन आता है, जिसको 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन। तो अभी 7th पे कमीशन लगा हुआ है, ठीक है। तो पे कमीशन में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उसमें नॉर्मली हमेशा ही सैलरी काफी बढ़ जाती है।
तो पे कमीशन आने के बाद से लोग खुश हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। सरकारी क्षेत्र में होता है ये, प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता और बैंक्स में भी नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है। तो इसका भी अपने को थोड़ा थोड़ा आइडिया बेसिक लग गया। सबसे इंपॉर्टेंट तो वेतन है, उसके बाद क्या क्या चीजें आती हैं, साथ साथ समय समय पर भत्तों में तो भत्ता भी बढ़ जाता है, तो एक्चुअली और जरा बढ़ रहा होता है और लोग इसको देखते हुए रुके रहते हैं कि यार यहाँ सैलरी बढ़ तो रही है ना, तो ये भी एक तरह का इंसेंटिव मिल जाता है।